हर हर महादेव। केदारनाथ धाम डे बाय डे ट्रिप प्लान। अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है 2025 स्टार्ट हो चुका है और मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह अपनी यात्रा का प्रोग्राम बनाएं, उनकी यात्रा में कितने दिन लगने वाले हैं और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से देने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम हरिद्वार या ऋषिकेश आके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब केदारनाथ धाम की यात्रा पहले जैसी यात्रा नहीं रही। अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में होने लगी है और हर साल एक नया ही रिकॉर्ड केदारनाथ धाम की यात्रा पर बन जाता है। जब स्टार्टिंग में कपाट खुलते हैं, यानी मैं मई और जून की बात कर रहा हूँ, मई में भी बहुत भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम में होती है और जून में भी बहुत भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम में होती है। उसके बाद फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यात्रा पर आने वाले यात्री कम हो जाते हैं और देन अगला सीजन फिर हमारा होता है सितंबर और अक्टूबर। तो अगर आप अपनी यात्रा पर आ रहे हैं तो उसी के अनुसार आप आ सकते हैं। आप मई या जून में भी आ सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी आ सकते हैं। आप जिस भी महीने में आएंगे आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर आप बरसात के महीने में आते हैं तो फिर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो यात्रा पर आने से पहले आपको सबसे पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस महीने रजिस्ट्रेशन ओपन होने के पूरे चांस है। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन हो आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे माध्यम से भी अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी एक डेट फिक्स हो जाती है कि भाई आपको इस तारीख को केदारनाथ धाम जाना है। सपोज करिए मैं हरिद्वार से 1 तारीख को निकलता हूँ अपनी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए, तो 1 तारीख को मैं निकल के मैं 2 तारीख में केदारनाथ धाम पहुँचूंगा, 3 में मैं नीचे वापसी आऊँगा और 4 में मैं अपना हरिद्वार वापसी आ जाऊँगा। तो लगभग 4 दिन का आप टाइम मान के चलिए कि 4 दिन आपके लगने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको और क्या क्या तैयारी करनी है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद आपको अपने साथ गर्म कपड़े रखने हैं। आप चाहे मई में जाए, जून में जाए, जुलाई या अगस्त, आप किसी भी महीने में जाएंगे, केदारनाथ धाम में आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। रात का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको अपने साथ कपड़े लेके जाने हैं। आपको अपने साथ क्या क्या सामान रखना है इससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर दे चुका हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियो को देख के उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जिसकी लिस्ट मैंने अपने वीडियो के अंदर दे रखी है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी आपका हो चुका है और आपने गर्म कपड़े भी अपने साथ में रख लिए। अब बारी आती है अपनी यात्रा स्टार्ट करने की। देखिए, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। हरिद्वार या ऋषिकेश आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय प्लेन आ रहे हैं तो फिर आपको देहरादून आना होगा। देहरादून आने के बाद फिर आपको ऋषिकेश आने के बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार पहुँच जाएंगे। आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचें, हरिद्वार से देखिए बसें मॉर्निंग में निकल जाती हैं। पहली बस 4 बजे निकलती है, उसके बाद कंटिन्यू बस निकलती है। उसमें मॉर्निंग में 9 बजे तक लास्ट बस होती है। 9 या 10 बजे तक जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो 10 बजे तक भी आपको वहाँ बस मिल जाएगी। अगर बस नहीं मिलती फिर आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। तो हरिद्वार से आप अपना 5 बजे वाली बस में बैठिए और हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने में बस से कम आपका 7 से 8 घंटा लग जाता है। अगर कहीं जाम में आपकी गाड़ी फंस गई तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ देखिए मैंने मैप खोल रखा है, तो फिलहाल ये हमको बाइक से दिखा रहा है 6 घंटे 10 मिनट और गाड़ी से दिखा रहा है 6 घंटे 42 मिनट। तो जो बस है आपकी बस बीच में 1 आध घंटे के लिए खाने पीने के लिए रुकती है। तो अगर आप 5 बजे वाली बस में जाते हैं तो लगभग आप 3 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहां आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद सोनप्रयाग से फिर आपको आगे गौरीकुंड वहां की प्राइवेट टैक्सी में जाना होगा।
सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 किलोमीटर का सफर है, तो आप बहुत आराम से 10 से 15 मिनट में ही गौरीकुंड पहुंच जाएंगे अगर आपको भीड़ नहीं मिली। लेकिन अगर आपको वहां सोनप्रयाग में भीड़ मिलती है, अगर आप लाइन में लगते हैं, तो फिर आपका काफी ज्यादा टाइम गौरीकुंड पहुंचने में लगने वाला है। तो पहले दिन आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाइए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाके गौरीकुंड में स्टे करिए। गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड है, गौरी माता का मंदिर है, तो आप गर्म पानी में नहा के गौरी माता के दर्शन करके फिर अगले दिन मॉर्निंग में आप सुबह अपनी गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करिए। गौरीकुंड से जो केदारनाथ का पैदल का ट्रैक है मंदिर तक का, वो 21 किलोमीटर का ट्रैक है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मई और जून में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा तेज धूप मिलने वाली है और धूप जितनी ज़्यादा तेज होती है उतनी ज़्यादा दिक्कत फिर चढ़ने में होती है। हालांकि आपको केदारनाथ धाम में मौसम ठंडा मिलेगा, लेकिन जब आप पैदल रास्ते भी जाएंगे तो वहाँ आपको गर्मी का एहसास होने वाला है। दूसरे दिन आप अपना मॉर्निंग में चढ़ाई करके भोलेनाथ का नाम लेते लेते खाते पीते 9 से 10 घंटे में ऊपर केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। उस दिन आप केदारनाथ धाम में स्टे करिए, शाम की आरती देखिए और फिर अगले दिन मॉर्निंग में गर्भगृह के दर्शन करिए। तीसरे दिन जब आप गर्भगृह के दर्शन करेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर भीड़ ज़्यादा है तो फिर आप वीआईपी पूजा बुक कर सकते हैं। वीआईपी पूजा में पंडित लोग 1000-1100 रुपये लेते हैं और वो आपको पीछे वाले गेट से वहाँ गर्भगृह में जाके पूजा करवा देंगे। लेकिन अगर आप लाइन में लगना चाहते हैं तो आप लाइन में भी लग सकते हैं। लाइन में लगने के लिए आपको मॉर्निंग में 2 बजे मंदिर के बाहर आ जाना है और देन लाइन में लग जाना है। जब मई और जून होता है, सीजन का टाइम होता है, तो मंदिर के कपाट भक्तों के लिए जल्दी खोल दिए जाते हैं। कभी 5 बजे खोल दिए जाते हैं, कभी 4:30 बजे ही खोल दिए जाते हैं। तो मैं 5 बजे भी मान के चलता हूँ कि अगर 5 बजे कपाट खोल के आपको लाइन में लगने के बाद दर्शन करने का मौका मिल जाता है और अगर देखिए भीड़ कम है तो आपको गर्भगृह में जाने का भी मौका मिल जाएगा। तो तीसरे दिन आप अपना दर्शन करिए और उसके बाद ऊपर केदारनाथ के ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है, भैरवनाथ के मंदिर के भी आप जाके दर्शन करिए। केदारनाथ से भैरव मंदिर जाने में आपका 10-15 मिनट का टाइम लगने वाला है। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आप नीचे आइए और पैदल अपना यात्रा करके आप गौरीकुंड आ जाइए और गौरीकुंड से फिर आप सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग आने के बाद आप स्टे करिए और चौथे दिन आपको सोनप्रयाग से हरिद्वार की बस मिल जाएगी। अपना बस में बैठिए और शाम तक हरिद्वार वापस आ जाइए। उसके बाद अगर आप रुकना चाहें हरिद्वार रुक सकते हैं। अगर आपकी नाइट की ट्रेन है तो ट्रेन के माध्यम से आप अपने घर को रवाना हो सकते हैं। तो देखिए हरिद्वार से हरिद्वार आपको लगभग 4 दिन इस यात्रा में लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी 3 दिन में भी यात्रा हो जाए तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, क्योंकि केदारनाथ धाम की चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो आपको चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि वहाँ घोड़े पालकी भी चलते हैं, लेकिन यहाँ केवल मैंने पैदल यात्रा वालों के लिए ही वीडियो बनाया है ताकि लोग अपने शरीर को कष्ट दे के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे और भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको यात्रा की पूरी कॉस्ट बताने वाला हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और साथ ही साथ काफ़ी लोग कोलकाता से आ रहे हैं कि कोलकाता से केदारनाथ धाम की यात्रा पर कितने दिन लगने वाले हैं, कितना खर्चा होने वाला है, ये सब जानकारी मैं आपको आगे जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।